नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, शुरू करते हैं बिना देरी के। अ वुमन वॉज वेटिंग फॉर हर फ्लाइट एट एयरपोर्ट। अ वुमन एक महिला वॉज वेटिंग इंतज़ार कर रही थी फॉर हर फ्लाइट मतलब कि अपने जो उड़ान है उसके लिए। कहाँ पर? एट एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर। एयरपोर्ट आप सबको पता है, फ्लाइट भी आप सबको पता है। तो एक महिला हवाई अड्डे पर अपनी उड़ान का इंतज़ार कर रही थी। शी बॉट अ बैग ऑफ कुकीज़। उसने खरीदा। शी बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, उसने खरीदा। क्या खरीदा? अ बैग ऑफ कुकीज़ मतलब कि कुकीज़ का एक बैग यानी कि पैकेट खरीदा, ऐसा बोल सकते हैं। कुकीज़ आप सबको पता है, जिसके बिस्किट है, इस तरह के जो भी पकवान है उसको बोलते हैं कुकीज़। फाउंड अ प्लेस टू ड्रॉप। एक जगह उसने ढूंढी, किसने क्या करने के लिए? उसे रखने के लिए। एंड टुक आउट हर बुक, और अपनी किताब निकाली। शी स्टार्टेड टू रीड, वह पढ़ने लगी, उस किताब को पढ़ने लगी भाई। एंड सडनली नोटिस दैट, और अचानक देखा कि, नोटिस का मतलब होता है देखा या कि ध्यान गया उसका। अ मैन, एक आदमी, सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में बैठा एक आदमी। ग्रैब्ड अ कुकी फ्रॉम हर बैग। ग्रैब का मतलब पता है दोस्तों, आप निकालना, या तो बोल सकते उठा रहा था, तो निकाल रहा था, या तो उठा रहा था बोल सकते। क्या? अ कुकी मतलब कि जो कुकीज़ उसने ख़रीदा था, जो पैकेट था उसके पास, उसमें से निकाल रहा था। फ्रॉम हर बैग मतलब कि अपने बैग से, उसके बैग से एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, वो निकाल रहा था कुकीज़। शी जस्ट ट्राई टू इग्नोर दिस। उसने बस इसे अनदेखा करने की कोशिश की। इग्नोर करना मतलब कि अनदेखा करना। सो इसलिए शी मंच्ड कुकीज़। मंच्ड का मतलब होता है दोस्तों चबाना। उसने कुकीज़ चबाई। एंड एट द सेम टाइम, और साथ ही उसी समय, वॉच्ड, देखा उसने, हाउ शेमलेस कुकी थीफ मतलब कि बेशर्म कुकी चोर जो था। थीफ का मतलब होता है चोर, और शेमलेस का मतलब होता है बेशर्म। चोर जो था वॉज डिमिनिशिंग हर स्टॉक्स। डिमिनिशिंग का मतलब होता है दोस्तों कम करना। तो किस तरह से वो जो बेशर्म चोर था उसके स्टॉक को कम कर रहा था, मतलब कि कुकी स्टॉक को कम कर रहा था। शी थॉट टू हर सेल्फ, उसने खुद से सोचा, अपने आप ही सोचा, मन में ही सोचा उसने। क्या सोचा? इफ़ आई वॉजंट सच अ नाइस पर्सन, अगर मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं होती, आई वुड ब्लैकन हिज आई, तो मैं उसकी क्या करती? आँख जो है वो काली कर देती, मतलब कि साफ साफ है कि उसको आँख पे मारती, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं, पंच मारती, गुस्सा मारती बोल सकते हैं, और मार के उसकी आँख जो है काली कर देती। आगे देखेंगे दोस्तों। When only one cookie was left, जब सिर्फ एक ही कुकी बची, she looked with interest, तो उसने क्या किया? दिलचस्पी से देखा, किसकी ओर? उस आदमी की ओर। एंड वॉन्डर्ड, और वॉन्डर्ड का मतलब होता है दोस्तों सोचना, और सोचा वॉट ही वुड डू मतलब कि वह अभी क्या करेगा। ही स्माइल्ड, जो आदमी था वो मुस्कुराया। टुक द लास्ट कुकी, आखिरी जो बची हुई कुकी थी उसको ली उसने। एंड ब्रोक इट इन हाफ, और क्या किया? आधे में जो है तोड़ दिया, मतलब कि एक कुकी बची थी उसका दो हिस्सा कर डाला। शी थॉट, उसने सोचा, दिस गाय इज सो रूड, यह आदमी बहुत असभ्य है। रूड का मतलब होता है असभ्य। ही डिडंट इवन शो एनी ग्रेटिट्यूड, उसने कोई आभार भी नहीं दिखाया। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है दोस्तों आभारी होना, थैंकफुल बोल सकते हैं। तो यह आदमी बहुत ही असभ्य है, उसने कोई आभार भी नहीं दिखाया, ऐसा जो है वो लेडी ने मन ही मन में सोचा। आफ्टर हर फ्लाइट वॉज कॉल्ड, मतलब कि जब उड़ान होने से पहले जो अनाउंसमेंट होता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो उसकी जो उड़ान भरने से पहले जो अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद क्या हुआ? द वुमन गैदर
हर बैगेज, मतलब कि महिला ने जो अपने बैग थे, सामान जो था वो उठाया उसने, एंड हेडेड टू गेट, और क्या किया, गेट की ओर चल पड़ी। शी टुक हर सीट इन द प्लेन, वह अपने जो विमान में जो सीट थी उस पर बैठ गई वो, मतलब कि उसने अपना सीट पर बैठ गई वो। एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर हर बुक, और क्या हुआ, अपनी जो किताब थी वो ढूंढने लगी। विच वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो लगभग पूरी हो चुकी थी, मतलब कि उसने रीड कर लिया था ऐसा बोल सकते हैं। तो वह ढूंढ रही थी लेकिन वह पूरी हो चुकी थी। एज शी रिच्ड हर बैगेज, जैसे ही वह अपने सामान के पास पहुंची, शी गैस्प्ड विद सरप्राइज, वह आश्चर्य से क्या हो गई, चौंक गई। गैस्प्ड विद सरप्राइज का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्य से चौंक जाना। एज, क्योंकि देयर वॉज एन अनओपन्ड बैग ऑफ कुकीज़, वहाँ उसने क्या देखा भाई, एक अनओपन्ड मतलब कि बंद, जिसे खोला नहीं गया हुआ एक बैग देखा, एक पैकेट बोल सकते हैं, बैग बोल सकते हैं, ऑफ कुकीज़, मतलब कि ये जो है कुकीज़ था वो उस मैडम का ही था। जो अभी तक उसने कुकीज़ खाया उस आदमी के साथ, वह उस आदमी का था। सो देखो किस तरह से उसको एम्बेरेंस हुआ होगा। अ ड्रेडफुल थॉट क्रॉस्ड हर माइंड, उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक। क्या सोचा उसने, इफ़ माई कुकी बैग इज़ हियर, अगर मेरा कुकी बैग यहाँ है, द अदर वन वॉज हीज, मतलब कि तो दूसरा उसका था, जो वो लोग खा रहे थे वो उसका था, उस आदमी का था। एंड ही जस्ट ट्राइड टू शेयर, और उसने क्या किया, बस बांटने की कोशिश की, मतलब कि वो जो मैडम खा रही थी, वो जो आदमी खा रहा था, वो दोनों क्या थे, उस आदमी का ही जो कुकी बैग था वो था। मैडम सोच रही थी कि ये मेरा है। शी रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ कि शी वॉज द रूड वन, मतलब कि वह जो है वो असभ्य थी। वह बोल रही थी कि वो आदमी असभ्य था लेकिन वो खुद ही असभ्य थी। बट लेकिन इट वॉज टू लेट टू अपोलोजाइज, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए, जो अपोलोजाइज का मतलब होता है दोस्तों, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो माफ़ी मांगने के लिए बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो प्लेन में जो है वो बैठ गई थी, अपनी सीट भी ले ली थी उसने। सो दोस्तों यहाँ ही जो है हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प हो। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।